हेलो बच्चों, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आज का एक अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपको पता है कि कोलाइडी अवस्था चल रहा है और कोलाइडी अवस्था के अंतर्गत हमने वर्गीकरण को बताया था दो तरीके से। आज हम तीसरा तरीका स्टार्ट करेंगे और हो सकता है इसमें हम मिसेल भी बता दें। और आपके कई तरह के प्रकार के कोलाइडी कण होंगे और उसके विलेन भी होंगे और उससे मिसेल कैसे बनते हैं, आपने इसका नाम सुना होगा। बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, तो फटाफट सब लोग आ जाइए। सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार और जल्द से जल्द आइए भाई। कोई देरी नहीं करेगा क्योंकि क्लास आज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पता है पृष्ठ रसायन चैप्टर चल रहा है। पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आपके ये सभी टॉपिक है और वो टॉपिक है कोलाइडी अवस्था। और कोलाइडी अवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक है कोलाइडो का वर्गीकरण। और कोलाइडो के वर्गीकरण के अंतर्गत एक टॉपिक है कि इनको किस किस विधियों द्वारा अलग किया जाता है, किसके आधार पर अलग किया जाता है। अभी तक हमने बताया प्रक्षिप्त और प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर। उसके बाद हमने बताया कि उनके मध्य में अन्योन क्रिया के आधार पर। अब हम बताते हैं उनके आकार के आधार पर। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग, कोई देरी नहीं करेगा, फटाफट भाई कोई देरी नहीं करेगा क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो गया? अगर आ गया तो फिर हेडिंग डालिए हम लोग। तब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या भैया? हाँ, कणों के प्रकार क्या था, क्या बोलेंगे? कोलाइडियों का वर्गीकरण उनके कणों के प्रकार के आधार पर है ना। चलो हेडिंग डालो भाई। मेन हेडिंग क्या? ब्लैक से नहीं, येलो से। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। क्या? कणों के आकार के आधार पर। ये शायद सुना होगा आपने, है ना? सुना होगा और वही चीज है, कोई दूसरी तो है नहीं। कणों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण हो गया। यानी इनके कणों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण जो है वो देखते हैं कैसे होगा। कैसे होगा? बहुत ही अच्छे से होगा, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या होगा? कणों के प्रकार के आधार पर हमने कहा कि भैया इनको वर्गीकृत करना है। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से। अभी तक हमारा था क्या था? अभी तक हमारा प्रक्षिप्त प्रावस्था था, प्रक्षेपण माध्यम था। दोनों के बीच में क्या भैया अन्योन क्रिया के आधार पर कर दिया गया था, उनके गुण के आधार पर किया गया था। अब हम बात करते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था। सिर्फ और सिर्फ जो विलीन हुआ है उस विलीन के जो कण है, अर्थात जो विलीन है उसके कण के आकार पर डिपेंड होता है। आकार के आधार पर हम बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? जैसे आपने सुना होगा बहुआण्विक, बृहद आणविक और आपका क्या सहचारी कोलाइड। ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार से इसे बांटा गया है। यानी एक क्या होता है? बहुआण्विक कोलाइड या बृहद आणविक कोलाइड, और दूसरा क्या होता है? सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड जिसे या मिसेल कह सकते हैं या मिसेल का कण कह सकते हैं या मिसेल विलेन कह सकते हैं। कैसे बनता है अभी उसे भी बताते हैं हम फटाफट। तो क्या कहा हमने? क्या कहा? सबसे पहले इन्हें बांटने के लिए भाई तीन तरीके हैं, है ना? तीन तरीके हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है। क्या भैया? इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है। चलो ऐसे ले लो, कोई बात नहीं। इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है। इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला, पहला क्या है भैया? क्या है? बहुआण्विक। बहुआण्विक, हाँ हाँ, बहुआण्विक, बहुआण्विक कोलाइड। और दूसरा आपका क्या है? बृहद आणविक कोलाइड। बृहद आणविक कोलाइड। और तीसरा आपका क्या है? सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड। सहचारी, सहचारी कोलाइड। जल्दी से, क्या आपको ये समझ में आया?
देखिए 3 कैटेगरी में इन्हें बांटा गया भैया, क्या कणों के प्रकार क्या है। तो कण 3 प्रकार के हैं, कौन कौन, एक होता है बहुआण्विक, एक होता है बृहदाण्विक, एक होता है सहचारी। अब बात आती है कि सर ये सब कैसे होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान से। जो भी नहीं समझ में आएगा तो बताना, कमेंट करना लेकिन बंद कर दें, क्योंकि कमेंट हम बाद में देखेंगे। आपको पता है ना, आपको पता है भाई क्या होता है। हाँ चलो, क्या कहा, अच्छा इसकी इंग्लिश भी लिख दें, लिख देते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर, है ना, मल्टी मॉलिक्यूलर, ये हो जाएगा। माइक्रो मॉलिक्यूलर, माइक्रो मॉलिक्यूलर। और सहचारी का, सहचारी का भाई सहचारी होगा, है। तो उसमें क्या है, देखिए एसोसिएट मतलब क्या होता है, साझा ना, तो एसोसिएशन, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड या एसोसिएट होगा, ऐसे सिर्फ एसोसिएट लिखो, सिर्फ बाकी कोलाइड बगल में रहेगा सबके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 3 वर्गों में बताया गया, इन्हीं कणों के प्रकार जो है वो भैया 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हें 3 तरह के कोलाइडों में बांट देंगे। क्या हुआ, 3 तरह के कोलाइडों में क्या करेंगे, हम बांट देंगे। अब सबसे पहला एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसी में, ज्यादा दूर नहीं जाना है, इसी में करना है। चलो ध्यान से सुनो, ये बहुआण्विक कोलाइड क्या है, इंग्लिश का मतलब, हिंदी अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश को सुन लो, इंग्लिश को सुन लो भैया, क्या हो जाएगा, इंग्लिश को सुन लो। क्या करेंगे, हमने कहा कि आपका जो ये सहचारी है, अर्थात क्या है, बहुआण्विक कोलाइड है, ये मल्टी मॉलिक्यूलर है। अब समझ जाओ, मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब कहने का ढेर सारे कणों का एक समूह प्रकार से, है ना, ढेर सारे कणों का एक समूह है, तो इसका मतलब है कि मल्टी मॉलिक्यूलर है भैया। इसको समझने की कोशिश करना, अगर नहीं आएगा तो फिर बताना, जो भी दिक्कत होगी उसको बता देना आप लोग, है ना। जो भी दिक्कत होगी, मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले, हाँ सर सब कुछ तो सही है, ठीक, क्या है, अब हम बताते हैं। देखिए अर्थ से समझना ध्यान से, ये ऐसे कोलाइड होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, और छोटे होकर के ढेर सारे कण एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने से बाद एक पुंज बनाते हैं, और उसको बोलेंगे, एक बड़ा सा जब कण हो जाता है तो उसे कहते हैं बहुआण्विक, है ना, यानी कि ढेर सारे कणों का एक साथ समूह, तो बहुआण्विक हो गया। अब बात करते हैं कि सर लिख दीजिए थोड़ा सा, कैसे, इसकी साइज कितनी होती है, ये कहाँ तक होता है, उसका रीजन कहाँ तक होता है उसको बताते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, है ना, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, यानी ये कई, थोड़ा सा कम कर दो इसको, ज्यादा हो जा रहा है, साइज इसकी थोड़ी सी कम कर दी जाए। यहां क्या लिखा हमने, ये कई, है ना, कई परमाणु, कई परमाणु, परमाणु या क्या बोलेंगे, या अणुओं, अणुओं का क्या होता है भैया, अणुओं, अणुओं के झुंड के रूप में होते हैं। हो गया, यानी अणुओं के झुंड के रूप में होते हैं भाई। ये कई परमाणु, परमाणु हो या अणु हो, ढेर सारे होंगे और एक दूसरे से क्या होंगे, झुंड के रूप में, अर्थात कहने का एक समूह के रूप में होते हैं। तो उस कण को, उस कोलाइडी कण को क्या बोलेंगे हम, बहुआण्विक, मतलब बहुत से अणु इसमें हैं, ऐसे समझ जाओ, बहुआण्विक बहुत से अणु इसमें हैं, तो बहुत से अणु होंगे, तो कौन, छोटे छोटे कण। अब बात आती है कि सर ये कितने छोटे होंगे, इनकी साइज कुछ होगी, तो इनकी साइज जो होती है 1 नैनोमीटर, कहाँ होती है, 1 नैनोमीटर होती है। यानी इन कणों की साइज जो होती है, ये छोटे परमाणु, है ना, ये सूक्ष्म परमाणु, सूक्ष्म परमाणु या अणु
1 नैनोमीटर है ना का होता है भाई, 1 नैनोमीटर का होता है। उसके बाद 1 नैनोमीटर ढेर सारे मिल करके है ना इस तरह के कण बनाते हैं। तो कहने का मतलब कि जिस कोलाइड विलेन में या जिस कोलाइड में कणों की साइज इतनी हो भैया 1 नैनोमीटर वाले, और 1 नैनोमीटर वाले कण क्या है धीरे 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 वो मिल करके एक झुंड बना ले, एक समूह बना ले, एक पुंज बना ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो बड़ा सा जो कोलाइड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, बहुआण्विक। भाई कोलाइड ही तो है। जैसे कहने का मतलब है कि सपोज दैट क्या है, मिट्टी, थोड़ा थोड़ा मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े या उसके छोटे छोटे कण बहुत बारीक से छोटे छोटे कण क्या है अपने इकट्ठा किया एक बड़ा सा हो गया, अर्थात वो भी तो मिट्टी है, तो उसको भी बोलेंगे क्या मिट्टी है, लेकिन उसकी साइज अलग है तो उसका नाम अलग कर देंगे। तो साइज अलग है नाम अलग कर देंगे, उसी हिसाब से हमारा क्या कोलाइडिक कण है। जब छोटे छोटे कण यानी 1 नैनोमीटर वाले कण आपस में अगर मिलेंगे, मिल करके ढेर सारे एक समूह बना लेंगे, एक झुंड बना लेंगे, तो वहां भी एक कण ही होगा, अर्थात वो बड़ा सा कण होगा। तो बड़ा सा कण होगा तो उसका नाम अलग से आ गया क्या, बहुआण्विक, क्योंकि इसमें बहुत से अणु मिले हुए हैं। क्या आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब कहोगे सर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बताएंगे, आप चिंता मत करो, एग्जाम्पल दिमाग में घूम रहा है ना सर। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के लिए आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र रहिए, है ना। कहाँ गया, यहाँ जगह है, हाँ सर दिख रहा है। देखिए गोल्ड साल, गोल्ड साल एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे हम, गोल्ड साल, गोल्ड साल, गोल्ड साल और सल्फर 8 का समूह, है ना, का समूह। मतलब कहने का कि सल्फर 8 एक प्रकार का क्या छोटा सा कण है, ये कोलाइडी साल बनाता है। यानी कि हमने एग्जांपल दिया कि गोल्ड साल हो जाएगा आपका, धातु का कोई भी साल ले सकते हो, गोल्ड साल, सिल्वर साल और सल्फर 8 का क्या कोलाइडी कण। तो ये सब एग्जांपल किस में आएंगे, इसमें आएंगे, क्योंकि गोल्ड साल में गोल्ड यानी सोने के छोटे 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 कण क्या है एक दूसरे से मिले रहते हैं, तो वहां जो बना वो गोल्ड साल आया। अच्छा गोल्ड कोलाइड है ना, गोल्ड का जो कण होगा वो बहुआण्विक कोलाइड कण कहलाएगा। बस इतनी बात समझ में आई। आगे चलें, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से जल्दी से, हाँ गर्मी बहुत है, जल्दी बताओ क्या आपको समझ में आ गया? अगर आ गया तो फिर आगे चलें। हाँ हाँ जल्दी से जल्दी से जल्दी से, हाँ जल्दी से। बाकी थ्योरी तो आप लिखना जो बोल रहे हैं, वो सब मेन पॉइंट मैंने लिख दिया, बाकी आप लिख सकते हो। मिल करके एक बड़े से अणु का, बड़े अणु इकाई का निर्माण करते हैं। उसके बाद ये गोल्ड साल है, गोल्ड साल में ढेर सारे छोटे छोटे कण होते हैं जो गोल्डे होते हैं, उनकी साइज जितनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना जो भी मन करेगा। आया? अगर आ गया तो फिर आगे चले। हाँ सर, वो लो 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 भाई हो गया। अब हम बात करते हैं बृहद आणविक कोलाइड की। किसकी बात करेंगे? बृहद आणविक कोलाइड की बात करेंगे। बृहद आणविक कोलाइड की बात करते हैं। अब बात करते हैं किसकी? बृहद। अब बृहद से नाम से अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है? बृहद के नाम से अर्थ निकल रहा। बृहद माने क्या होता है? क्या? बड़ा, है ना, यानी बड़ा आणविक कोलाइड होता है। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि ये जो कोलाइडी कण होते हैं एक प्रकार से बहुलक होते हैं, अर्थात बहुलकी कण होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है ये कोलाइडी कण, ये कोलाइडी कण एक प्रकार से बहुलक होते हैं। क्या भाई? एक प्रकार से क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। अब बात आती है कि सर आप बहुलक तो होते हैं, इनकी कणों की जो सीमा होती है, क्या इन कणों की सीमा क्या होती है? काफी बड़ी होती है। अर्थात ये कण काफी बड़े होते हैं, लेकिन इतना भी बड़े नहीं होते हैं कि ये पूरी तरह से क्या हो जाए, बिस्मांगी मिश्रण बना ले, बिस्मांगी विलेन। नहीं, इतना भी बड़े नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनकी कणों की साइज कितनी होती है? क्या इन कणों की साइज कितनी होती है उसकी अगर बात की जाए तो आप तो बोल सकते हो भाई कि ये क्या है? बहुत बड़ा अणु है ना, बहुत बड़ा अणु है। देखिए आप बात करते हैं, लेकिन इसकी कणों की साइज कोलाइडी सीमा के अंतर्गत ही रहेगी। मतलब सपोज दैट 4 नैनोमीटर के करीब हो जाएगा,
100 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर के करीब हो जाएगा, ये रहता है, उसी के रेंज में ही रहेगा। परंतु इन कणों का आकार कोलाइडी कणों के सीमा के कोलाइडी कणों के सीमा के अंतर्गत ही होते हैं, अंतर्गत ही होते हैं। मतलब कहने का कि कोलाइडी कणों की जो सीमा होती है, जो रेंज होती है, उसके अंतर्गत ही रहेंगे, कहीं और बाहर नहीं जाएंगे। इतना भी बड़े नहीं हो जाएंगे कि उस रेंज के बाहर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोलाइडी कण ही बनाना है ना। तो बड़ा अणु हो लेकिन कोलाइडी कण हो, अर्थात कहने का मतलब है कि उसके रेंज में रहेगा। यानी कि सबसे बड़ा कोलाइडी कण जो होता है वो क्या है, 1000 नैनोमीटर का होता है ना। 1000 नैनोमीटर अगर लिखा है तो समझ जाना कि इस बड़े से अणु का कोलाइडी कण की जो साइज होगी वो 1000 नैनोमीटर होगी। लास्ट कोलाइडी कण की साइज यही तो है, बताया गया कि 4 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो ये बताया गया जल्दी से, तो ध्यान से सुनना। यानी कि आया समझ में? हाँ सर आ गया। अगर आ गया तो फिर आगे चलें इसमें। अब एग्जाम्पल की बात आती है, सर एग्जाम्पल क्या होता है? तो एग्जाम्पल तो हम बताएंगे ही, आप बेफिक्र रहिए। आपने स्टार्च का नाम सुना, स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, ये सब जो आपके एक प्रकार से कहने का मतलब है कि जो जैव पदार्थ होते हैं वो सब के सब लगभग बहुआण्विक जो होते हैं, ये सब क्या है, क्या है ये आपके क्या है, कहने का मतलब बहुआण्विक है। यानी स्टार्च के कण, सेलुलोज के कण, स्टार्च के कण, सेलुलोज के कण और माल्टोज के कण, जो भी आपका बहुलक है उसके कण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि आर्टिफिशियल कोलाइड क्या है बृहद आणविक में, तो पॉलीएथिलीन है। क्या? पॉलीएथिलीन है। अर्थात पॉलीएथिलीन हमारा जो बहुलक है वो एक प्रकार से कौन सा बहुलक होगा, बृहद आणविक कोलाइड वाला होगा। समझ में आया बात? नोट करो, नोट करो, जगह कम है, नहीं जिद करोगे तो भाई लिखना ही पड़ेगा। नोट कर लो, सेलुलोज, स्टार्च, सब बातें। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन लिख लो भाई। लो क्या लिखे हम, सबसे पहले स्टार्च लिख लो, सर जी लिख दीजिए। स्टार्च, सेलुलोज हो गया। आप प्रोटीन लो, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारी चीजें एंजाइम हो गई। और आगे बात आती है क्या, एंजाइम के बाद क्या है, ये इत्यादि, ये क्या है, जैव अणु। लेकिन आर्टिफिशियल क्या है, मानव निर्मित। यहां लिख देंगे मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या आएगा, पॉलीथीन आएगा, पॉलीथीन आएगा, है ना, नायलॉन आएगा, नायलॉन आ गया, पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, जो मन करे वो लिख लेना ETC। यानी सब जो बहुलक आप पढ़े हैं और पढ़ाया जाएगा अभी तो आप लोगों को मिलेगा। तो पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, ये सब क्या बहुलक जो हमारे आएंगे वो किस में आएंगे, बहुआण्विक में आएंगे। किस में आएंगे, सॉरी बृहद आणविक में आएंगे, क्योंकि इनकी कणों की साइज बहुत बड़ी होती है लगभग। अब इतना भी बड़ा नहीं करना है कोलाइडी रेंज के बाहर चला जाए, नहीं, कोलाइडी रेंज के बाहर नहीं जाना, उसको वहीं रखना है। हो गया। अब आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो आगे चले। हाँ सर इतनी बातें तो आ गई समझ में, तो इसकी बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। किसकी? इसकी चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये क्या आपका सहचारी कोलाइड। ये कोलाइड एक प्रकार से जानते हो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, शायद इससे भी लगभग छोटा हो जाता है। लेकिन आओ हम बात करेंगे सहचारी कोलाइड की। इतनी बातें अगर समझ में आई तो नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। स्क्रीनशॉट लेते नहीं हो तो कहते हो सर जी साइड हो जाइए, अगल हो जाइए, बगल हो जाइए, हाँ है ना। अब देखिए इसकी अगर बात की जाए तो आप कह सकते हो कि ऐसे कोलाइड जो, या ऐसे कोलाइडी विलयन जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। अधिक सांद्रता करने से कोलाइडी कणों का एक समूह बन जाता है, जिसके कारण उनकी विद्युत अपघट्य जो क्षमता होती है
वो क्या होती है, कम हो जाती है। और कम हो जाती है, जो कणों की साइज होती है, जो समूह होता है, उस समूह के रेंज में जो कण आते हैं या फिर उस विलयन को क्या बोलते हैं, सहचारी विलयन। आ गया, अर्थात सहचारी कोलाइड विलयन हो गया। यानी हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे भैया, यह है वास्तविक क्या है, कम सांद्रता पर यह वास्तविक विलयन की तरह व्यवहार करता है और अधिक सांद्रता पर क्या होता है, कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करता है। हो गया। वे कोलाइड जो कम सांद्रता पर, कम सांद्रता दिख रहा है ना, कम सांद्रता उधर लिखा है, समझ लेना, कम सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। क्या भैया, प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, परंतु इनकी सांद्रता बढ़ाने से छोटे छोटे कणों का एक पुंज बन जाता है, बढ़ाने से छोटे छोटे कणों का एक पुंज बन जाता है जिसे सहचारी कोलाइड कहते हैं। सहचारी कोलाइड कहते हैं, जिसे सहचारी कोलाइड कहते हैं। बात को सुनना ध्यान से, यहां मैं इसका एग्जांपल बोलूंगा, आप लिख लेना, आप परेशान मत होना। क्या हुआ भैया कि ऐसे कोलाइड जो कम सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कह सकते हो कि वास्तविक विलयन होते हैं, एक प्रकार से वास्तविक विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर उनकी सांद्रता बढ़ा दी जाए, क्या, अगर उनकी सांद्रता बढ़ा दी जाए तो भैया वो उनमें जो छोटे छोटे कण होंगे, अर्थात कौन, विलय के कण, वो एक दूसरे से क्या होंगे, मिल जाएंगे। और जब कण मिल जाएंगे तो एक पुंज बनाएंगे, मतलब मिलने से एक कणों का समूह एक बनता है, उसी को हम बोलते हैं पुंज। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में किरण पुंज पढ़ा होगा ना, कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा भाई, 12 में भी थोड़ा बहुत हिंट देखा होगा, 11 में। तो क्या है कि आपका किरण पुंज का मतलब जहां किरणों का एक समूह होता है, या किरणें जहां जाती हुई प्रतीत होती हैं या जहां से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वो जगह पुंज कहलाती है। तो यानी इसी तरह से क्या है, कण, अर्थात समूह के हिसाब से हमने माना कि कणों का अगर समूह बन रहा है, कणों का अगर झुंड बन रहा है, तो वहां क्या होगा, कण का पुंज होगा, यानी कि पुंज बना लेते हैं। क्या, सांद्रता बढ़ाने से छोटे छोटे कणों का एक पुंज बन जाता है, और जब पुंज बन जाता है तो उस विलयन को, उस कोलाइड को बोल देंगे सहचारी कोलाइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ देखिए, अब बात आती है कि ये कैसे कैसे होगा, आइए, है ना, चलिए आ गया। हाँ, मतलब जब पुंज बना लेता है, कोलाइडी की तरह व्यवहार करने लगता है ना, इस कारण हम बोलेंगे उसे सहचारी कोलाइड। चिंता मत करना, नहीं कंफ्यूज आ जाए सर ये डायरेक्ट ऐसे हो गया, नहीं, यहाँ आप बीच में लिख सकते हो कि जब पुंज बनाएगा तो कोलाइडों की तरह व्यवहार करने लगेगा, और जब व्यवहार करने लगेगा तो हम बोल देंगे क्या, सहचारी कोलाइड है। लेकिन सहचारी कोलाइड के आगे फिर कहा जाता है क्या, जिसे मिसेल भी कहा जाता है। अब बात आ गया कि समझने वाली। अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में हम उसको डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। मिसेल से स्टार्ट होगी आगे की कहानी। क्या, आगे की कहानी मिसेल से स्टार्ट होगी। आप पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से बगल हो जाए, हाँ सर लीजिए, बगल हो जाए, ठीक हो गया, चलो हो गया, तो फिर आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे मिसेल। मिसेल क्या है मिसेल?
आपने बहुत सुना होगा सर मिसेल बता दीजिए, मिसेल मिसेल। ओके, मिसेल। अब इसकी बात की जाए जब, तो ध्यान से सुना ये क्या कहना चाहता है। मिसेल क्या होता है, जब हमारे सहचारी कोलाइड के, सहचारी कोलाइड विलयन को मिसेल ही कहते हैं, ऐसा लिख सकते हो आप, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी कहानी लंबी कर दो, क्योंकि अभी कहोगे सर जी डायरेक्ट इतना ज्यादा मत करिए। क्या भैया, सहचारी कोलाइडों के द्वारा, है ना, सहचारी कोलाइडों के द्वारा बना विलयन, बना कोलाइडी विलयन, बना कोलाइडी विलयन, बना कोलाइडी विलयन, विलयन, बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है भैया, मिसेल कहलाता है। क्या कहलाता है, मिसेल कहलाता है। इसके लिए एक निश्चित तापमान होता है, जिस तापमान पर यह मिसेल बनता है उस ताप को क्राफ्ट ताप कहते हैं, और जिस सांद्रता पर यह मिसेल बनता है उस सांद्रता को क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहा जाता है, CMC। आओ, है ना, मिसेल, यहां लिखो, मिसेल बनते समय बनते समय निश्चित ताप को क्राफ्ट ताप, जिसे क्रांतिक ताप कहा जाता है, लिख लो, जिसे क्रांतिक ताप, है ना, ये मत सोचना सर जी कुछ और, क्राफ्ट ताप जिसे क्रांतिक ताप कहते हैं, तथा उस समय की सांद्रता को, उस समय की सांद्रता को, या उस समय की सांद्रता वाली विलयन को, या सांद्रता वाली मिसेल को, उस समय की सांद्रता वाले मिसेल को भैया, उस समय की सांद्रता वाले मिसेल को क्या कहते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है CMC, मतलब क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ध्यान देना, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहा जाता है या कहते हैं। हो गया, कहते हैं, ये हो गया। अब बात आती है कि सर मिसेल के कैसे कैसे घटक, मिसेल में भी 2 घटक होते हैं, उसको मैं बताने वाला हूं, उसका फिगर से हम समझेंगे अच्छे से, चिंता मत करो। उसके लिए क्या कहा गया कि आपका जो मिसेल बना है, ध्यान से सुनना, मिसेल जो बना है, और ये मिसेल ज्यादातर किसके वजह से बनता है, किन कणों के द्वारा बनता है, ज्यादातर साबुन के और अपमार्जक के, है ना, साबुन और सर्फ डिटर्जेंट जो पाउडर होता है आप जानते हैं, उसके हिसाब से उसी का घोल जो होता है मिश्रण बनता है, मिसेल बनता है। अब इसमें देखना कि कौन कौन से घटक होते हैं, सर कैसे ये कार्य करता है और किस तरह से इसमें 2 घटक होते हैं और कौन सा कंपोनेंट है, तो इसकी बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, मिसेल बनता भाई, बनता है, हाँ सर मिसेल बन गया। अगर मिसेल बन गया जब, तो क्या होगा उसमें, अब हम घटक कुछ अलग अलग करेंगे। तो देखिए घटक कैसे अलग होता है, जैसे सोडियम या पोटेशियम का वसीय जो अम्ल होता है या वसीय जो लवण होता है, सोडियम या पोटेशियम का वसीय लवण जो होता है वो साबुन होता है, आपको पता है क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का वसीय लवण जो है वो साबुन होता है। उसको अगर पानी में आप घोलते हो तो वो 2 घटकों में टूट जाता है, किसमें, प्लस और माइनस, यानी आयनों में क्या होता है, टूट जाता है।
जब आयनों में टूटता है तो उसमें से एक आयन ऐसा होता है जिसमें खुद के आयन में 2 घटक होते हैं, उसी आयन में 2 घटक होते हैं। ध्यान से सुनना, उसी आयन में 2 घटक होते हैं। अब उसमें से 2 घटक जो है वो 2 तरह से कार्य करते हैं, एक द्रव रागी की तरह कार्य करता है, एक द्रव विरागी की तरह कार्य करता है। मतलब एक घटक जो होगा वो द्रव के साथ क्रिया करने के लिए कार्य करता है, अर्थात क्रिया कर सकता है, और दूसरा घटक जो होगा वो क्रिया नहीं करता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, वो कण आपस में मिल करके एक क्या पुंजित कण बनाते हैं, और वो घटना पूरी कहलाती है मिसेल, यानी वो जो विलयन तैयार होता है वहां से मिसेल बन जाता है। अब बात करते हैं सर कौन कौन से कण होते हैं, तो आइए देखते हैं। यहां से लिखें, फिर से देखो, फिर से कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। फिर से यहां से क्या है, तो मिसेल बन गया, मिसेल बन गया। मिसेल कैसे बनता है, अच्छा चलो वो हेडिंग डाल लेते हैं, हटाओ हेडिंग डाल लेते हैं भाई, मिसेल कैसे बनता है। अब एग्जाम्पल यहां लिख दो, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिख दो, उसके बाद मैं उसको बनाऊंगा, एक अगला हेडिंग डालूंगा मिसेल बनाने की विधि, है ना, वो हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसमें समझेंगे हम। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, साबुन या अपमार्जक का घोल। साबुन, अभी मत कहना सर जी कौन सा साबुन होगा, नहाने वाला साबुन होगा या कपड़ा धोने वाला होगा, साबुन है ना, काम साबुन तथा साबुन और अपमार्जक, परिमार्जक, अपमार्जक का घोल, है ना, ये होता है आपका क्या, ये होता है क्या मिसेल जो बनता है, जो मिसेल है, जो मिसेल विलेन बना है वो आपका क्या, ये घोल है। अब बात आगे करते हैं कैसे बनता है, इतनी बातें समझ में आ गई, कैसे बनता है ध्यान से सुनना। सांद्रता जब बढ़ा देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में मैं फिगर से बता दूं, लो भाई चिंता मत करो, मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन कर रहे हो तुम लोग, चलो फिगर से देखो, मान लेते हैं ये हमारा क्या था, एक कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने क्या किया, कणों को, छोटे छोटे कणों को क्या किया, रखा है, मतलब ये विलयन है हमारा वास्तविक विलयन, सपोज दैट ये वास्तविक विलयन है, ये क्या है वास्तविक विलयन है, ये कम सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, ठीक, क्या है, कम सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। अगले स्टेप में ध्यान से सुनना, जब इसमें हमने क्या किया, और कणों को ऐड कर दिया, क्या, और विलेय पदार्थ को ऐड कर दिया, मतलब इसकी सांद्रता बढ़ा दी, क्या सांद्रता बढ़ा दी, है ना, क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे सांद्रता बढ़ाने पर। सांद्रता अगर हम बढ़ाते हैं तो बात कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना, मतलब कहने का अलग से जो कंटेनर आएगा उसमें कणों की जो साइज हो, मतलब कणों का ढेर सारा होगा, ढेर सारे कण होंगे, ढेर सारे कण होंगे, मतलब इतने ज्यादा कण हो जाएंगे कि लगभग आपको देखने में लगेगा ये भाई ये तो सब कण है, इसमें तो और कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये छोटे छोटे कण इतने ज्यादा हो जाएंगे, रुको मैं बता रहा हूँ, मिसेल बन जाएगा। देखिए अब मान लेते हैं ये कण है, लेकिन इन कणों का एक पुंज दिखाना है, तो पुंज दिखाने के लिए सपोज दैट हम एक जगह इंडिकेट कर देते हैं कि ये इतने दूर में क्या ढेर सारे कण हैं, ये क्या ढेर सारे कण यहाँ हैं, जो आप गिनना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ क्या ढेर सारे कण हैं, हो गया। तो ये जो है, ये जो जगह है, ये किरण पुंज, ये क्या है कणों का पुंज है। यहां मैं मान लेता हूं यहां ढेर सारे कण हैं, यहां भी क्या है ढेर सारे, यहां भी क्या होगा ढेर सारे कण होंगे, आ गया। मान लेते हैं यहां भी हमारे पास क्या ढेर सारे कण हैं, एक मैंने संकेतित कर दिया कि ये क्या है कणों का, छोटे छोटे कणों का एक समूह है। अब अगर ये समूह दिख रहा है, ध्यान से समझना, अगर ये समूह आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या, ये पुंज है, कणों का एक पुंज है। अब जिस विलयन में ऐसा होगा वही विलयन हमारा सहचारी कोलाइड है, और वो सहचारी कोलाइडी वाला विलयन को दूसरे नाम से मिसेल के नाम से जानते हैं। लेकिन मिसेल इसमें किसका किसका होगा, बस और साबुन और अपमार्जक, यानी कि साबुन का घोल अगर करोगे या शरफ का घोल करोगे तो वो बनेगा, क्योंकि उस तरह का कण इसमें बनता है। अब इन कणों के बीच में या कणों में ही 2 घटक होता है, उस घटक की बात करते हैं और उस से बनाने की विधि को हम चर्चा करते हैं। क्या
बनाने की विधि, यानी मिसेल कैसे बनेगा। अभी तक तो हमने बता दिया कि सांद्रता जब बढ़ाएंगे तो कणों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पुंज हो जाएगा। अब यहां बोलेंगे हम कणों का पुंज, कणों का पुंज हो गया, और यहां अलग अलग कण है। चलो अब चलते हैं आगे, हम बनाने की विधि की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हो गया ठीक। चलो चलते हैं अब मिसेल बनाने की विधि, है ना। हेडिंग क्या डालेंगे हम, मिसेल बनाने की विधि। क्या लिख रहा हूं, मिसेल बनाने की विधि। ध्यान से देखना, मिसेल बनाने की विधि कैसे कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। मिसेल बनाने की विधि कैसे, साबुन या अपमार्जक, लेकिन साबुन दो तरह के होते हैं, कोई भी एक क्या होता है, एक क्या होता है, अरे कपड़े साफ करने वाला, एक दूसरा को साफ करने। आप कहोगे सर जी एक नहाने वाला एक कपड़े धुलने वाला, नहीं, मतलब दो तरह का, मतलब एक होता है सोडियम, है ना, का वशीय लवण, और एक होता है पोटेशियम का वशीय लवण। इस तरह के साबुन को अलग अलग तरह से बांटा गया है। सोडियम का वशीय लवण जो होता है आपका, वो आप कह सकते हो कठोर साबुन, और एक होता है मृदु साबुन। आप कहोगे सर जी कठोर और मृदु क्या होता है, मृदु तो सब होता है, कठोर होता है, टाइट होता नहीं, उसका अलग अलग रीजन, यानी कि कुछ होते हैं अलग तरह के कपड़े साफ करने वाले, कुछ कपड़े साफ करने वाले नहीं होते हैं, त्वचा को साफ करने वाले त्वचा को साफ करने वाले नहीं होते हैं। तो यही सारी चीजें होती है। इसके हिसाब से आपको बांटा गया सिर्फ दो कैटेगरी में, कि साबुन जो हमारा होता है, यानी कि सोडियम का वशीय लवण जो होता है वो आपका कठोर साबुन में रखा जाता है, और जो पोटेशियम का वशीय लवण होता है उसे मृदु में रखा जाता है। ये होता है और कुछ नहीं। तो आइए बात करते हैं, यहां से हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, साबुन और जल के घोल से मिसेल का निर्माण होता है। कैसे होता है, आ जाओ। साबुन सोडियम या पोटेशियम, साबुन सोडियम या पोटेशियम का वशीय लवण होता है, वशीय लवण होता है। साबुन में दो घटक होते हैं, या साबुन को जब जल में घोला जाता है तो अपने दो आयनों में अपघटित हो जाता है। क्या, साबुन को दिख रहा है ना, हाँ, साबुन को जब, यहां से लिखे, यहां से, जब जल में घोला जाता है, यानी साबुन को जब जल में घोला जाता है ना, तब वह अपने आयनों में क्या आयन कौन कौन होंगे उसके, RCOO माइनस, और क्या होगा, या और लिखो, और क्या हो जाएगा, और क्या लिख रहा हूं, और क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस या पोटेशियम प्लस, जैसा होगा उस हिसाब से क्या होगा, टूट जाएगा, आयनों में अपघटित हो जाते हैं। घोला जाता है तब वह अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं। क्या आयनों में अपघटित हो जाते हैं। अब सोचना ध्यान से, कैसे बनेगा, अभी लास्ट में बनेगा, कैसे मिसेल बनेगा उसको, यानी किरण पुंज हमको दिखाना, यानी कणों का पुंज हमको दिखाना है, कैसे दिखता है वो बताते हैं। यानी कि जब हमने तोड़ा तो क्या है, अपने आयनों में टूट गए। अब आयनों में जब टूट गए तो वो दो घटक के, मतलब दो तरह से कार्य करता है।
इनके दो तरह से कार्य करते हैं, एक ही आयन। ये तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दो, अब बचा इसकी बात है ना। अब आगे जब टूट जाते हैं तब यहां बात करते हैं, क्या क्या है, ऋणात्मक आयन साबुन का ऋणात्मक आयन, ध्यान से सुनना, ऋणात्मक आयन साबुन का ऋणात्मक आयन कौन कौन है, RCOO निगेटिव। ये होगा RCOO निगेटिव दो तरह से कार्य करता है, क्या, दो तरह से कार्य करता है, क्या भैया, दो तरह से कार्य करता है, पहला कार्य क्या करता है, पहला इसमें R यानी एल्किल समूह जो होता है, यानी R क्या है, एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या भैया, जल विरागी अर्थात जल विरोधी की तरह कार्य करता है, क्या, जल विरागी और दूसरा जो आपका है COO माइनस मतलब कार्बोनिल आयन, क्या, COO माइनस यानी कार्बोनिल आयन क्या है, जल रागी या जल स्नेही की तरह कार्य करता है। आई बात समझ में, यानी कि कहने का मतलब है इसका, अब मैं साबुन का एक फार्मूला अगर ले लूं, साबुन का एस्टीएरेट, सोडियम एस्टीएरेट का नाम सुने आपने, हाँ सर, सोडियम एस्टीएरेट का नाम हमने सुना है। तो सोडियम एस्टीएरेट जैसे एग्जांपल सोडियम एस्टीएरेट ये नहीं रहेगा, सोडियम एस्टीएरेट इसका सूत्र क्या होता है, C17H35 और COO यहां माइनस और Na पॉजिटिव, ये पूरा साबुन है। अब इसमें से Na पॉजिटिव को हटाओ, इसको बचाओ, यानी ये जो C17H35 है वो R की जगह पे है, COO माइनस वो दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, आपको दिख रहा है। अब इसमें से जो ये वाला टर्म है, इतना टर्म है ना, इतने टर्म को कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है भैया, इनका सांकेतिक भाषा क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8, ये है, ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा ये टर्म है, सिर्फ और सिर्फ इतना है। अब बात आती है कि सर जो इतना पार्ट है ये यहां से लेकर के कहां तक, सिर्फ और सिर्फ यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक ये हमारा जो है वो कौन सा पार्ट है, द्रव विरागी यानी द्रव विरोधी है ना, द्रव विरागी क्या है, द्रव विरागी है। और ये जो सिर्फ इतना पार्ट जो है वो द्रव रागी है, क्या है, द्रव रागी है, अर्थात द्रव स्नेही लिख सकते हो, द्रव स्नेही लिख दो भाई, चलो द्रव स्नेही लिख दो, ये हो गया, द्रव स्नेही होता है। यानी कि यहां देखना, गिन लेना, 17 कार्बन आएंगे, ऐसी बात नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 दूनी 16 17 आ गया, सर सही कहा आपने, हो गया। यानी कि ये जो संरचना है, किसकी संरचना भैया, इसकी संरचना है C17H35 COO माइनस की, इसमें इतना पूरा पोर्शन क्या होता है, क्या है, जल विरागी की तरह काम करता है, जल विरोधी की तरह काम करता है, और इतना पोर्शन जो है वो जल स्नेही की तरह अर्थात जल से क्रिया करता है। तो जब साबुन को घोला जाता है पानी में तो क्या होता है कि ये जो हमारा है वो जल के साथ जुड़ जाता है, और इसका ये जो कांटेदार नुमा है, कांटे नुमा क्या है, ये बाहर निकला रहता है, ये जल के साथ क्रिया नहीं करता है। लेकिन जब हम इन कणों की संख्या बढ़ाते रहेंगे, आओ इसको अगले फिगर में बताते हैं। स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आ गया समझ में, जल्दी से, हाँ सर आ गया, इसको भाई बता दिया मैंने, फिर से एक बार बढ़ देते हैं। सोडियम यानी कि साबुन सोडियम या पोटेशियम का वसीय लवण होता है,
साबुन को जब जल में घोला जाता है तब वह अपने आयनों में, यानी कौन से आयनों में, RCOO- और Na+ या फिर पोटेशियम, जैसा होगा, जैसे सोडियम एस्टीएरेट का वैसे पोटेशियम एस्टीएरेट हो सकता है। पोटेशियम कहेंगे तो यहाँ पोटेशियम आ जाएगा बस। तो क्या हुआ, होता है, अब घटित हो जाते हैं भैया। साबुन ऋणात्मक आयन, यानी ये दो तरह से कार्य करता है। कौन सा, सिर्फ और सिर्फ जो ऋणात्मक इसका आयन ये दो तरह से कार्य करता है। क्या करता है, पहला आपका जो होता है वो उसमें क्या है, R जो है एल्किल समूह, वो जल विरागी की तरह कार्य करता है। और आपका जो दूसरा होता है COO- जो होता है वो आपका क्या है, जल स्नेही की तरह कार्य करता है। हो गया, इसका मतलब है कि सर दो टॉपिक। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम एस्टीएरेट ले लिया हमने, आप पोटेशियम एस्टीएरेट ले सकते हो। सूत्र आपका होता है C17H35 COO-। क्या होता है, ये कक्षा 10 में आपने बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाए होगे, नहीं बनाओगे बहुत मार खाओगे। वसा का सूत्र लिखाया गया था C17H35 COO-, सॉरी है ना, अम्ल लिखा था। उसके बाद क्या था, एक लवण था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर लिया था और बन गया था ये। आ गया, चले आगे चलें। हाँ सर आगे चलते हैं, ठीक। अगर हो गया तो अब इसकी आगे की क्रिया बताते हैं। देखिए, जब इसे पानी में घोला जाएगा, ध्यान से सुनना, जब इसे पानी में घोला जाएगा, मैं बनाता हूं, ध्यान से सुनना, जब इसे पानी में घोला जाएगा, है ना, जब इसे पानी में कहा, पानी में, पहले तो इनका मैं पानी दिखा दूं। पानी में हम इसको घोलने की कोशिश करेंगे। हो गया, देखिए ये हमारा क्या था, पानी था। हो गया, अब बात आती है कि पानी हमने भर दिया। अब जब साबुन को घोलोगे इसमें, तो साबुन के जो कण होंगे कुछ इस तरह से कार्य करेंगे। क्या, ध्यान से देखना, कुछ इस तरह से कार्य करते हैं। ये गोला वाला पोर्शन जो है वो बना लेता है COO- का, है ना, COO-। फिर क्या है, यहां भी ऐसे पानी के अंदर जो पोर्शन होगा वो आपका क्या होगा, वो COO- वाला पोर्शन होगा। हाँ सर बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये दरो स्नेही है तो दरो के साथ यही क्रिया करेगा। है? इस तरह से क्या होता है, ये पानी में घुला रहता है। आपने देखा होगा कुछ बुलबुले सामान निकले रहते हैं ना, लेकिन वो बुलबुला अभी नहीं बनेगा, दिखाते हैं अभी, बुलबुला अभी बाद में बनेगा, चिंता मत करना। तो क्या हुआ कि सर हमने देखा कि जब साबुन को घोला गया भैया, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सब एल्किल वाला है। एल्किल वाला मतलब कार्बन वाला है, R वाला है। और ये जो है आपका COO- वाला है। क्या है, ये COO- है। और यहां से जो यहां तक निकला है ये पूरा आपका क्या है, R है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ये पूरा क्या है, R है। हाँ, अब आगे क्या होता है, देखना ध्यान से, आगे बहुत कुछ हो जाएगा। आगे धीरे धीरे इसको हमें बढ़ाना है। आगे क्या होगा ये देख लेना है ना। देखो क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, जब इसकी सांद्रता हम बढ़ाएंगे, मतलब साबुन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, आपने देखा होगा बहुत फेन निकलता, गज्जा निकलता ना, वही काम होने जा रहा है। देखो, जब साबुन की मात्रा बढ़ाओगे, यानी क्या करेंगे हम, सांद्रता बढ़ाने पर, है ना, सांद्रता जब बढ़ाएंगे भैया तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि सांद्रता जब बढ़ेगी तो क्या होगा, इसके कण जो है वो ढेर सारे कण इस तरह से कार्य करने लगते हैं, इस तरह से जुड़ जाते हैं, इस तरह से पुंज बना लेते हैं कि ऊपरी हिस्सा जो होता है इसका वो क्या है, द्रव स्नेही की तरह कार्य करता है, और भीतरी वाला हिस्सा क्या करता है, द्रव विरागी की तरह कार्य करता है। अब बनेगा कैसे, ध्यान से सुनना, अब बनेगा कैसे, मैं उठाता हूं इनको, और इनको उठाने के बाद मैं ऐसे करके बना दिया। ध्यान से सुनना, हो गया, बन गया। ध्यान से सुनना, अब कहोगे सर जी ये क्या है बहुत कुछ है भैया, बहुत कुछ है। बीच में एक छोटा सा पार्ट ले लो,
घटाओ मटाओ नहीं है, ये बहुत अच्छा चीज है। इस तरह से दिखा, और दिखने के बाद भैया ऊपर ऐसे गोले समान दिखा, छोटा छोटा इनके ऊपर। अब समझ जाओ, आपको समझ में आ गया होगा, खुद ब खुद समझ में आ गया होगा, सर ये तो वही दिखा। इसको मैं संकेतित कर देता हूं, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ओ नेगेटिव चार्ज हो गया ये तो। यानी कि जब इसका समूह ज्यादा हुआ, इनकी संख्या ज्यादा हुई, तो एक दूसरे से इस तरह से ये मिल गए, यानी एक गोला बना लिए, और उसका अंदर क्या हो गया, आपका एल्किल समूह जो अंदर की तरफ चला गया, और बाहर की तरफ क्या आ गया, आपका कार्बोनिल समूह यानी COO माइनस चार्ज। अर्थात COO माइनस चार्ज जब क्रिया कर सकता है पानी के साथ, तो इसलिए वो पानी की सतह पे रहेगा, और अंदर जो क्रिया नहीं करता इसलिए वहां गैस भरा रहता है। आपने देखा होगा बुलबुला जो बनता है ना, जो बुलबुले बनते हैं आपके साबुन घोलने पर, वही आपके क्या है, ये हैं, वही ये है। अर्थात अब ये कण जो है, ये कण क्या है, सहचारी कोलाइडी कण है, और ये जो विलेन बनेगा वो मिसेल बन जाएगा। बात सही है। देखिए अब पानी को क्या करिए भैया, भर दीजिए, पानी को भर दीजिए भैया, आपके पास टाइम है, आप भरो। यहां से देखो ये पूरी तरह से पानी में क्या होगा, विलीन होगा, है ना। इस बात को समझना, समझ में अगर आ गया तो फिर आगे चले, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ गया समझ में, है ना, हो गया। यानी क्या पता चला कि हाँ सर, अंदर जो पार्ट है वो हमारा क्या है, एल्किल है, और बाहर हमारा जो पार्ट वो हमारा क्या, COO माइनस चार्ज है, जिसके कारण ये पूरा जो एक समूह है, एक प्रकार से क्या है, पुंज है, और ये पुंज हमारा क्या है, सहचारी कोलाइड का काम करेगा, और ये पूरा मिश्रण जो काम करेगा वो मिसेल करेगा, यानी मिसेल बनता है ऐसे। आ गया, कैसे कैसे बना, सब प्रोसेस को धीरे धीरे करते करते बना। जो साबुन के घोलने के बाद आपके जो बुलबुले दिखते हैं, वो बुलबुला यही है। बाहर वाला जो सतह होता है वो आपका क्या होता है, द्रव स्नेही होता है, जिसके कारण वो द्रव की सतह पर चिपका रहता है। और क्या, अंदर वाली सतह क्या होती है, द्रव विरोधी होती है, इसलिए उसके अंदर पानी नहीं होता, उसके अंदर गैस होता है। वो द्रव के साथ क्रिया नहीं किया, अगर क्रिया किया तो क्या होगा, बुलबुला जो हो फूट जाएगा। फूटता है ना, हाँ सर फूट जाता है। समझ में आया, बताइए जल्दी से, समझ में आ गया, हाँ सर अब तो समझ में आ गया है। तो ये होता है मिसेल बनाने की विधि, मिसेल बनाने की विधि समझ में आ गई, आ गया। यहां से यहां से यहां से अगर बात की जाए नाम लिखने की, अगर लिखना चाहते तो लिख लो भाई। ओ आप वहां COO संकेत कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है ना, हो गया। हाँ सर संकेत कर सकते हैं हम, ठीक। यहां लिख देंगे क्या, मिसेल, ये क्या लिख देंगे, इसको क्या बताएं। चलिए तो आपको फिगर दिखा होगा, लाइट कटने की वजह से ऐसा हुआ, चिंता मत करो। ये लास्ट टॉपिक था। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो आपका क्या होगा भैया, आपका होगा वो कोलाइडी बनाने की विधि। अभी तक हमने क्या किया, मिसेल बनाया। अब आपका जो टॉपिक होगा वो कोलाइडी बनेगा, और कोलाइडी कैसे कैसे बनता है, उसका शोधन कैसे किया जाता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगर नहीं लिया हो तो बैक करके एक बार ले लेना, क्योंकि लाइट बहुत अजीब टाइम पे काटती है, चिंता मत करो। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।